अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक निहायत अहम मौजू लेकर आया हूँ। क्या आपने कभी किसी के लिए ऐसा एहसास महसूस किया है जो सिर्फ एक लम्हे की कैफियत ना हो, बल्कि आपके दिल और दिमाग में देर तक कायम रहे? वो एहसास जो कभी आपकी दुआओं में जगह पाता है, कभी आपके ख्वाबों में और कभी आपकी सोचों में बार बार लौट आता है। फिर दिल में सवाल उठता है, क्या ये एहसास वाकई अल्लाह की तरफ से है या ये सिर्फ मेरा अपना वहम, एक वक्ती जज्बा या नफ्स की चाल है? क्योंकि जब दिल किसी को चाहने लगता है तो ये पहचानना आसान नहीं होता कि ये मोहब्बत अल्लाह की रहमत है या महज एक आजमाइश। सच्चाई ये है कि हर जज्बा अल्लाह की तरफ से नहीं आता और हर चाहत पाक नहीं होती, लेकिन कभी कभी अल्लाह अपने खास मंसूबे के तहत आपके दिल में किसी की मोहब्बत डाल देता है। तो सवाल ये है कि हम कैसे पहचाने कि ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे 4 खास निशानियां जो बताती हैं कि ये सिर्फ एक दिल का धोखा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत भी हो सकती है। पहली निशानी, अगर आपका ये जज्बा आपको अल्लाह से दूर करने के बजाय अल्लाह के करीब लाता है। आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं मगर इसी के साथ साथ नमाज और अल्लाह का खौफ भी दिल में बढ़ने लगता है। आप अपनी नीयत साफ रखने की कोशिश करते हैं और इस मोहब्बत को बेमकसद या गलत रास्ते पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसके बरक्स जब चाहत सिर्फ नफ्स से हो तो इंसान गफलत का शिकार हो जाता है, नमाजें छूटने लगती हैं, छोटी छोटी गलतियां मामूली लगने लगती हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ से आने वाली मोहब्बत आपको गुनाहों से बचाती है, निगाहें झुकाती है और दिल में निकाह का ख्याल डालती है। आपकी दुआएं सिर्फ उसके लिए नहीं होती बल्कि अपने लिए भी हिदायत की दुआ करते हैं। दूसरी निशानी, अल्लाह वक्त के जरिए आपको महफूज रखता है। कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर अचानक खामोशी छा जाती है, बातें कम हो जाती हैं, एहसास मध्यम पड़ने लगता है। दिल कहता है शायद ये इख्तिताम है, लेकिन दरअसल ये अल्लाह की तरफ से एक प्रोटेक्शन हो सकती है, रिजेक्शन नहीं। नफ्स की मोहब्बत हमेशा जल्दी पाने पर मजबूर करती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में सब्र और वक्त का इम्तिहान होता है। दिल ये कहता है कि अगर ये मेरे मुकद्दर में है तो मुझे जरूर मिलेगा, और अगर नहीं तो कोई ताकत इसे मेरा नहीं बना सकती। तीसरी निशानी, आप अपनी हुदूद को टूटने नहीं देते। इस मोहब्बत के आने के बाद आप अपने आप को बार बार चेक करते हैं। दिल में डर आता है कि कहीं ये मेरा दीन और आखिरत खराब न कर दे। आप अल्लाह से दुआएं करते हैं, या अल्लाह अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो मुझे इसका हकदार बना दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को इस आजमाइश से महफूज फरमा। ऐसी मोहब्बत इंसान को बेलगाम नहीं करती बल्कि सब्र, तकवा और यकीन अता करती है। वो बेचैनी जो पहले रुलाती थी अब सुकून और तसल्ली में बदलने लगती है। चौथी निशानी, ऐसी मोहब्बत आपको अल्लाह के करीब करती है और आपका दिल दुनिया के बजाय आखिरत की फिक्र में लगने लगता है। ये मोहब्बत आपको बर्बादी की तरफ नहीं बल्कि कामयाबी के रास्ते पर ले जाती है। जो दिल किसी इंसान के लिए रोता है लेकिन सजदों में उसकी सलामती के लिए दुआ करता है, वो दिल सिर्फ इंसान का नहीं रहता बल्कि अल्लाह का हो जाता है। मोहब्बत और अल्लाह का इशारा, ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक इशारा है अल्लाह का। तुम्हारा रब तुम्हारी मोहब्बत को देख रहा है और वो इसे सबसे बेहतर तरीके से संभालेगा। जब दिल में किसी के लिए मोहब्बत हो लेकिन उस मोहब्बत पर अल्लाह का खौफ और तकवा भारी हो जाए तो समझ लो ये मोहब्बत जमीन की नहीं रूह की है। ऐसी मोहब्बत नाफरमानी की तरफ नहीं ले जाती बल्कि सजदों में गिरा देती है। जब तुम्हारा दिल कहे वो मेरा है मगर तुम्हारी रूह कहे अगर अल्लाह चाहेगा तो मिलेगा, तो ये मोहब्बत इबादत बन जाती है। और जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो फिर कोई ताकत, ना दूरी, ना हालात, ना तब्दीली उसे तुमसे छीन नहीं सकती। अल्लाह ताला फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरतुल बकरा 216। अगर वो शख्स तुम्हारी जिंदगी से दूर भी है लेकिन तुम्हारे दिल में सुकून है, रोना कम और सजदे बढ़ गए हैं,
تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارا رب تمہارے اخلاق اور صبر کو قبول کر رہا ہے، کیونکہ یاد رکھو اللہ صرف دلوں کو جوڑتا نہیں، وہ دلوں کو سنوارتا بھی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ تم نے اللہ سے دعا کی کہ یہ احساس چلا جائے، لیکن وہ احساس رہا، مگر اب وہ تمہیں غلط راہ پر نہیں لے جا رہا، بلکہ اور زیادہ نرمی، عبادت اور خود کو سدھارنے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ محبت تمہیں بدلنے اور سنبھالنے کے لیے دی ہے۔ سورۃ مریم ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اے انسان اپنی دعاؤں کو کبھی مت چھوڑ اور اپنے رب پر بھروسہ رکھ۔ اللہ تمہاری ہر دعا کو سنتا ہے اور وہ اسے اپنے بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ جب تمہیں راستہ نظر نہ آئے، منزل دھندلی لگے اور ہر طرف مشکلات گھیر لے، تو یقین رکھو کہ تمہارا رب کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کرے گا جو ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آج اگر وقت آزمائش کا ہے تو کل وقت معجزوں کا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ یاد رکھو صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور مسئلے کا حل رب کے پاس ہے۔ یہ مت سوچو کہ کب ملے گا، بس یہ یقین رکھو کہ جب ملے گا تو بے حساب ملے گا۔ بس اپنے رب پر توکل رکھو، کیونکہ وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ آخر میں یاد رکھو، کسی کی چاہت رکھنا حرام نہیں، مگر حدوں کو توڑنا حرام ہے۔ جذبات فطری ہیں، مگر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ انہیں اللہ کی رضا کے مطابق سنبھالے۔ کبھی محبت امتحان ہوتی ہے، کبھی برکت، اور کبھی اللہ کی طرف کھینچنے کا ذریعہ۔ تو خود سے پوچھو، کیا اس محبت نے مجھے اللہ کے قریب کیا؟ کیا اس نے مجھے اپنی حدوں کی حفاظت سکھائی؟ کیا اس نے مجھے توبہ پر مجبور کیا؟ کیا میں صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے رہنمائی مانگ رہا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہ محبت صرف جذبہ نہیں بلکہ تمہاری روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر وہ شخص کبھی تمہارا نہ بھی بن سکا تب بھی خوش ہو جاؤ، کیونکہ اس محبت کے ذریعے تم نے اللہ کو پا لیا، اور ایسی محبت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ تلوف آخر میں دعا، یا اللہ اگر میری محبت تیری طرف سے ہے تو مجھے صبر دے، یقین دے اور اسے میرے لیے حلال بنا دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اس کی یادوں سے پاک کر دے اور مجھے اپنی محبت دے جو سب سے مقدس ہے۔ میری چاہتوں کو سیدھا کر دے اور میرے نصیب میں وہ محبت لکھ دے جو مجھے تیرے قریب لے آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، میرے چینل اللہ پر ایمان کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور کامنٹ میں ضرور آمین لکھیں، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرن۔